व्योमिका रथ में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हुई। घर पहुंचते ही उसने अपने पिता से मिलकर उन्हें प्रणाम किया। दोनों एक दूसरे को देख बेहद भावुक हुए और बहुत प्रसन्न भी हुए। घर में शादी का माहौल था, चारों तरफ रौनक और खुशी थी। उसकी बड़ी बहन का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ था। इसके बाद बड़ी बहन अपने ससुराल चली गई और अब घर में केवल धनीलाल, उसकी दूसरी बेटी और व्योमिका ही रह गए थे। 4 दिन बीतने के बाद वही सफेद घोड़ा व्योमिका को लेने आने वाला था, लेकिन राक्षस ने उसे इतने धन की व्यवस्था दी थी कि उसने अपने पिता को दे दिया। इस धन की मदद से धनीलाल और उसकी दूसरी पुत्री अपना शेष जीवन सुख शांति से व्यतीत कर सकते थे। यही कारण था कि धनीलाल और उसकी दूसरी बेटी नहीं चाहते थे कि व्योमिका वापस उस राक्षस के महल जाए। धनीलाल ने भावुक होकर व्योमिका से कहा, बेटी तुम इतने दिन हमसे दूर रही, मेरा मन तुम्हारे बिना इस घर में बिल्कुल भी नहीं लगता, तुम वापस मत जाओ। व्योमिका ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं पिताजी, मैंने राक्षस से वादा किया है, मैं उसके महल जरूर वापस जाऊंगी। धनीलाल ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं कितना स्वार्थी पिता हूँ। अपनी जान बचाने के चक्कर में मैंने तुम्हें उस राक्षस के चंगुल में फंसा दिया। व्योमिका ने पिता के आंसू देखकर हंसते हुए कहा, नहीं पिताजी, आपने कुछ गलत नहीं किया, वह राक्षस बिल्कुल भी बुरा नहीं है, वह मेरा बेहद ख्याल रखता है और मेरी हर जरूरत पूरी करता है। तभी व्योमिका को घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी और दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उसे समझ में आ गया कि सफेद घोड़ा उसे वापस लेने आ गया है। पहली दस्तक पर उसने जल्दी से तैयार होना शुरू किया, दूसरी दस्तक पर उसने अपने पिता और बहन से अलविदा कहा और तीसरी तथा आखिरी दस्तक पर वह घोड़े पर सवार होकर महल की ओर रवाना हो गई। महल पहुंचते ही उसने देखा कि राक्षस उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर राक्षस बेहद उत्साहित हो उठा। उसने कहा, मैंने तो सोचा था कि तुम कभी वापस नहीं आओगी, लेकिन तुमने अपना वचन निभाया। व्योमिका ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे अपनी बहन की शादी में जाने दिया और इतना धन भी प्रदान किया। राक्षस यह सुनकर प्रसन्न हुआ। दरअसल वह व्योमिका को पसंद करने लगा था और अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, पर अपने भयानक रूप को देखकर वह कभी यह बात उसके सामने नहीं रख पाया। एक दिन हिम्मत करके उसने व्योमिका से कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। आगे की दिलचस्प कहानी जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट जरूर कमेंट करें।